सभी सनातन भाइयों को मेरा जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। मेरे प्यारे सनातन भाइयों, जो हमारा आज का टॉपिक है वह ये है कि हमारे सनातन धर्म में परम ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देव में, त्रिदेव में सबसे बड़ा कौन है और कौन सर्वशक्तिशाली है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रह्मा हमारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालक हैं और महेश महादेव ये विनाश करता है। अगर हम श्री शिव महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें शिव नाम जी का जप करना चाहिए। शिव नाम, सदा शिव नाम, उसके जप करने से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें तो उसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी प्रभु का नाम है। इसको जपने से भी प्रभु की प्राप्ति होती है। अगर हम ब्रह्म पुराण पढ़ें तो उसमें ब्रह्मा जी का नाम हमें जपना चाहिए। जो हमारी बहस है सनातन धर्मियों में कि श्री राम जी परमात्मा है, कोई कहता है शिव जी परमात्मा है, कोई कहता है गणेश जी परमात्मा है, कोई माँ को मानता है कि माँ परमात्मा है। तो ये सभी देवी देवता सर्वशक्तिशाली हैं, ये परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा एक है, उनके रूप अनेक हैं। हम उनको श्री शिव जी के रूप में भी पूज सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। हम श्री राम जी के रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। हम काल भैरव के रूप में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। तो वह उनके रूप हैं अनेक परमात्मा के। उन्होंने हमें अनेक रास्ते दिए हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए कि आप इस रास्ते से भी मेरे पास आ सकते हो, मेरी प्राप्ति कर सकते हो। इस कलयुग में जो प्रभु को प्राप्त करने की विधि है वह सिर्फ नाम जप है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन नर उतरे पारा। और यही श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है कि आप भक्ति योग करो, कर्म योग करो भगवान श्री कृष्ण के जरिए, यानी कि उनको ध्यान में रख के आप कर्म करिए। श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, एही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहिज जपत पुरारी। यानी कि हमारी उमा माँ पार्वती और महादेव वह भी श्री राम नाम का जप कर रहे हैं। अगर हम रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि श्री राम जी रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं और उनको अपना आराध्य बोल रहे हैं। अगर हम श्री शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें शिव जी को परम ब्रह्म बताया गया है। उनके दो रूप हैं, सकल निष्कल। तो प्रभु के अनेक रूप हैं। हम सनातन भाइयों को कभी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कृष्ण भक्त है, ये राम भक्त है, ये शिव भक्त है। हम सब एक हैं। सनातन धर्म में लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बना लिए कि ये रामानंद संप्रदाय है, ये गौड़ीय संप्रदाय है, ये शैव संप्रदाय है। तो ये भी एक रास्ता है प्रभु तक जाने का, पर इसमें भी लोग भेदभाव करते हैं कि मैं गौड़ीय संप्रदाय से हूँ या मैं शैव संप्रदाय से, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं प्रूवन हूँ कि मुझे प्रभु ने प्रूव कर रखा है कि जो मेरा तरीका पूजा करने का वही ठीक है। पर ऐसा नहीं है। सही विधि किसी को नहीं मालूम कि पूजा की सही विधि है क्या इस कलयुग में, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है बहुत निर्बल है, वह हम वेद समझ नहीं सकते। तो हमें जो श्री शिव महापुराण है हमारे पास, उसके जरिए भी हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं श्री शिव जी की भक्ति में।
श्री रामचरितमानस, जिसमें राम जी को परम ब्रह्म बताया गया है। हम राम जी के आदर्शों को मानकर और श्री राम जी के जो हमारे लिए सीख रही हैं, जो उन्होंने हमें लेसन्स दिए हैं, उनको समझ के आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बताया रखा है कि हमें क्या करना चाहिए मुसीबत के वक्त में। तो जितने भी हमारे पास पुराण है, भगवत गीता है, सब में हमें सरल विधि बता दी गई है कलयुग में कि आपको नाम जप करना है, किसी दूसरे को बुरा नहीं करना है और अपने माँ बाप की सेवा करनी है। बस यही एक तरीका है हमें प्रभु को पाने का। तो इन तीनों में कोई भेद नहीं है, एक तत्व है परमात्मा, उनके रूप अनेक हैं, नाम अनेक है। हम उनकी किसी भी रूप में पूजा कर सकते हैं। वह पिपलेश्वर महादेव भी हो सकते हैं, वह महाकालेश्वर भी हो सकते हैं, वह काशी विश्वनाथ भी हो सकते हैं। उनके रूप हैं, जैसे शिव जी के ये रूप हैं, महाकालेश्वर, नागेश्वर, भीमा शंकरा, ये इनके रूप हैं। केदारनाथ, शिवलिंग तो जो हमारे घर के पास मंदिर है, जितना शक्तिशाली घर के पास मंदिर वाला शिवलिंग है, उतना ही शक्तिशाली केदारनाथ वाला शिवलिंग भी है। उतना ही शक्तिशाली हमारा काशी विश्वनाथ वाला मंदिर का जो शिवलिंग है वो भी है। क्योंकि जो घर के पास शिवलिंग है उसमें भी स्वयं शिव जी बसते हैं, और जो काशी विश्वनाथ में शिवलिंग है उसमें भी स्वयं शिव जी बसते हैं, उसमें रहते हैं शिवलिंग। वह साक्षात शिवलिंग है, शिवलिंग मतलब शिव जी। तो इसमें कोई भेद नहीं है। अगर मैं घर के पास मंदिर में शिवलिंग पे जाऊंगा तो मुझे साक्षात शिव जी हैं, वो शिव जी के प्रतीक हैं वो। तो ये हमें कोई भेद नहीं करना है कि ये राम जी हैं। सबका आदर करिए, पर अपना एक इष्ट देवता चुनिए। जैसे मेरे इष्ट देवता हैं महादेव, मैं महादेव का नाम जप करूँगा। आपके राम हो सकते हैं, किशन हो सकते हैं, माँ हो सकती है दुर्गा माता, गणेश जी हो सकते हैं, कार्तिक देवता हो सकते हैं, इंद्र हो सकते हैं। तो आपके एक इष्ट देवता होते हैं जिनको आपको चुनना है, बाकी रास्ते वो आपको दिखाते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमें इससे यही मालूम चलता है कि जो त्रिदेव हैं वह ही परमात्मा है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही तत्व हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल।